अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऐतिहासिक शहर कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा दिल्ली। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह वही शहर है जिसे राजाओं ने बसाया, आक्रमणकारियों ने उजाड़ा और फिर किसी नए शासक ने दोबारा खड़ा किया। कभी यहाँ पांडवों की राजधानी थी, कभी दिल्ली सल्तनत का ताज, कभी मुगलों की शान और आज भारत का दिल। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली इतनी बार क्यों बसी और उजड़ी। आइए चलते हैं 3000 साल पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखर और आप देख रहे हो historyvideo.ai। दिल्ली की कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जब पांडवों को कौरवों ने एक बंजर और जंगल से भरी जमीन दी। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक भव्य शहर बसाया जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। कहा जाता है कि इस शहर की सभा का निर्माण मय दानव नाम के एक वास्तुकार ने किया था। यह सब इतना अद्भुत था कि उसमें पानी और जमीन का भ्रम पैदा हो जाता था। कई इतिहासकार मानते हैं कि आज का पुराना किला उसी प्राचीन इंद्रप्रस्थ के स्थान के आसपास है। लेकिन समय के साथ यह महान शहर धीरे धीरे इतिहास में खो गया। महाभारत के बाद कई सदियों तक दिल्ली का इतिहास धुंधला रहता है। फिर 8वीं और 9वीं सदी में दिल्ली पर शासन करने लगते हैं राजपूत राजा। सबसे प्रसिद्ध थे तोमर वंश के राजा अंगपाल सिंह तोमर। उन्होंने यहाँ बसाया लालकोट किला। बाद में यह क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के नियंत्रण में आया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के आखिरी बड़े हिंदू शासक माने जाते हैं। लेकिन 1192 में ताइरान की दूसरी लड़ाई में उन्हें हरा दिया मोहम्मद गोरी ने, और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली इतिहास का एक नया अध्याय। मोहम्मद गोरी के बाद उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना और उसने स्थापित की दिल्ली सल्तनत। उसने बनवाया कुतुब मीनार, जो आज भी दिल्ली की पहचान है। लेकिन दिल्ली की खास बात यह थी कि एक नया शासक एक नया शहर बसाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया सिरी शहर, गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया तुगलकाबाद और फिरोज शाह तुगलक ने बसाया फिरोजाबाद। इसी वजह से इतिहासकार दिल्ली को कहते हैं सिटी ऑफ 7 सिटीज। लेकिन दिल्ली का इतिहास अभी और नाटकीय होने वाला था। 1398 में एक भयानक आक्रमणकारी दिल्ली पहुंचा। उसका नाम था तैमूर। उसने दिल्ली पर हमला किया और शहर को बुरी तरह लूट लिया। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय दिल्ली की गलियां लाशों से भर गई थीं। इस हमले के बाद दिल्ली कई सालों तक कमजोर और वीरान हो गई। और फिर 1526 में भारत में एक नई ताकत उभरी, मुगल साम्राज्य। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन दिल्ली को सबसे शानदार रूप दिया मुगल सम्राट शाहजहां ने। 17वीं शताब्दी में शाहजहां को एक नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद। यही बना लाल किला, यही बनी चांदनी चौक। उस समय दिल्ली दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिनी जाती थी। लेकिन मुगल साम्राज्य भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। 1857 में भारत में हुआ एक बड़ा विद्रोह, जिसे इतिहास में कहते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और भारत पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। फिर 1911 में ब्रिटिशों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले आने का निर्णय किया। इसके बाद ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने एक नई राजधानी डिजाइन की, जिसको नाम दिया गया न्यू दिल्ली। यहीं बना इंडिया गेट, यहीं बना राष्ट्रपति भवन और यहीं पर बना सांसद भवन। आज की दिल्ली सिर्फ एक आधुनिक महानगर नहीं है, यह एक शहर है जहां हर गली में इतिहास की परतें छुपी हुई हैं। कहीं आपको मिलेंगे पांडवों की कहानियों के निशान, कहीं दिखेंगे दिल्ली सल्तनत के किले, और कहीं चमकेगी मुगल की वास्तुकला, और कहीं दिखाई देगा ब्रिटिश काल की भव्यता। शायद इसी वजह से कहा जाता है दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, यह 3000 साल का जीवित इतिहास है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।